आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम। फिफ्थ चैप्टर क्लास 8 न्यू एनसीईआरटी बुक की इसका फर्स्ट आज पढ़ने जा रहे हैं। चलो शुरू करते हैं। इंडियाज adopted the principle of adult franchise with an abandoned faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. Never before in history of the world has such an experiment been so boldly undertaken. Aladi Krishna Iyer, November 1949, Constitute Assembly debates. अलीस खशने अय्यर ने ये बात बोली है कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी प्रिंसिपल जो बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और ये बहुत कम देशों में मिल रहा है आजकल। अब इधर तब बिग क्वेश्चंस हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, उसके कुछ मेन क्वेश्चंस है। व्हाट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी? अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी क्या है, अब ये नहीं मैं आगे बताऊंगा चैप्टर के। व्हाट इज एन इलेक्टोरल सिस्टम? क्या इलेक्टोरल सिस्टम क्या है वो भी आगे बढ़ेंगे। हाउ डज एन इंडियाज इलेक्टोरल सिस्टम वर्क? कैसे काम करता है ये भी आगे बढ़ेंगे। अब हमें पहले एक फिगर 5.2 दिखाया जाता है जिसमें एक बोलती है जस्ट वोटिंग, व्हाई इज एवरीवन सो एक्साइटेड? सब इतने उत्साहित क्यों है वोट डालने के लिए? ये तो सिर्फ एक वोटिंग ही तो है। फिर वो लड़की बोलती है वोटिंग नहीं, ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार की तरह है। इसमें अपन अपनी जनरल इलेक्शन को वोट करते हैं। जनरल इलेक्शंस क्या होते हैं? नॉर्मली तो ऐसा मेरे को लगता है कुछ भी नहीं है, बट जो इसका मतलब है वो बहुत ब्रॉड है। मतलब मीनिंग जो बहुत ब्रॉड जाता है, क्या मीनिंग जब ब्रॉड जाएगा तो ऐसे थोड़ी है। अब इसका जो मतलब है कि अपन अपना खुद का रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, खुद के मर्जी से जो चाहते हैं वो कर सकते हैं और अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलो अपना जो पहला क्वेश्चन था व्हाट इज एन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी, उसको उसकी तरफ बढ़ते हैं हम। यूनिवर्स अडल्ट फ्रेंचाइज, पहले आप देख सकते हो कि फ्रेंचाइजी क्या होता है। अ राइट ग्रांटेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन और गवर्नमेंट और अनदर टर्म दैट यूज्ड इन सफरेंस ऑफ सिम्टम्स ऑफ फ्रेंचाइजी। मतलब एक गवर्नमेंट है जो आपको एक प्रोवाइड करती है, आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कि आपको किस रिलीजन से हो, कौन से कास्ट से हो, कौन सा जेंडर से हो, कुछ एजुकेशन किया है, इनकम क्या है, कुछ भी नहीं चलेगा। बाकी सब चीजों पे आपको सेलेक्ट करेंगे, आप वोट डाल सकते हो। पढ़ना शुरू करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशंस मेकर डिसाइड द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज would be a feature of India democracy right from the outset. This means that every adult citizens get one vote and all votes have equal value. Hence, the citizens aged 18 and above has right to vote. Intersects of caste, creed, race, religion, gender, education, income, etc. The word universal can note this. पहली बात, अब एक चीज लेके चल लो, एक चीज लेके चल लो कि एक पर्सन है, फर्स्ट पी लेके चलते हैं पर उसकी जो इनकम है वो है 1 करोड़। अगर उसकी इनकम 1 करोड़ है, मान लेते हैं उनकी अंबानी है। अंबानी अगर अपन देख के चले तो जो जो अंबानी है उसको पैसा बहुत आ रहा है। अब ये अपना जो वोट देगा उसकी वैल्यू अगर 1 वोट है तो कोई नॉर्मल भी वोट देगा, कोई नॉर्मल पर्सन भी वोट देगा तो उसका भी सेम वोट की वैल्यू होगी। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज एक सिंपल सा बोलता है, क्या बोलता है भाई? ये बोलता है कि एक वोट, एक पर्सन, एक वैल्यू। हमेशा याद रखना, ये बहुत काम आता है। और जो 18 से ऊपर है वही इस चीज में वोट दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं दे सकता है। आया समझ? इसके अलावा और कोई वोट नहीं दे सकता है। तो चल आगे चलते हैं। आगे लेट्स एक्सप्लोर India's changed the minimum age for voting from 21 to 18 in 1988. Discuss whether it was good move. देखो,
इंडिया पहले क्या करती थी, 1988 से पहले जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे एज 21 होना जरूरी थी अगर आपको वोट करना है तो। अभी क्या है, ये बाद में 1988 को बदल के 18 हो गया। क्यों? अब 18 एज में साइंटिफिकली ये माना जा रहा है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि आप उसको कर सकते हो, अपने आप का खुद का वोट डाल सकते हो। तो वो आपको चूज करते हैं। तो 18 ये शायद मेरे हिसाब से तो अच्छा मूव है, क्योंकि इसमें आप अच्छे से मैच्योर हो जाते हो। अब यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज इज कॉर्नरस्टोन ऑफ इंडिया डेमोक्रेसी। इलेक्शन ऑफ लोकसभा, देखो इलेक्शन ऑफ लोकसभा कौन सा इलेक्शन होता है, इसमें आप प्राइम मिनिस्टर चूज करते हो, अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हो। द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट यूनियन टेरिटरी एंड ऑल द लोकल इलेक्शन इन विलेजेस एंड सिटीज आर बेस्ड ऑन यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। आर्टिकल 326 में लिखा है कि आप वोट कर सकते हो। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। एक चीज हमेशा याद रखना कि ऐसा नहीं कि आप अपने बदले किसी और को वोट भेजने दे रहे हो। नहीं, यार मान लो कि आप नहीं जा सकते तो आप किसी और को भेज दो, आपको ही जाना पड़ेगा। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर कैन वोट। अब अपन को जितनी लंबी लाइन, कितने साल मैटर करता है, तो 5 साल में इलेक्शन होएगा, फिर उधर लाइन में खड़े रहना पड़ेगा, कितना वो सब होता ही है। To able to exercise your right, you need to register as a voter in the constituency. However, the barrier from the voting is found guilty in committing certain serious crimes. अब क्या, एक तो लीगल्स भी होते हैं कि अब जबरदस्ती वोटिंग है, ऐसा कुछ नहीं कि लाइन के बीच में लाइन में लगना होगा, सब कोई इक्वल है। अंबानी आएगा तो भी लाइन में लगेगा, ऐसा नहीं कि आगे जाके वोट कर लेगा। कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतलब जानते हैं, an area whose voter elected a representative to a legislative assembly of body। ठीक है, डू यू रिमेम्बर इंडियाज हैड अ जनरल इलेक्शन इन समर ऑफ 2024? अभी हुआ ना, एक इलेक्शन हुआ था लोकसभा का जिसमें बीजेपी जीत गई। um about 980 million, the 980 million, 1 million is equal to 10 lakhs, 1 million is equal to 10 lakhs। oh shit, तो देख सोच सकते हो 98 million is equal to करोड़ करोड़। और एक चीज हमेशा याद रखना, 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है अपनी लोकसभा इलेक्शन में। आ, इसमें क्या है, दो और होती है, टू और भी होती है, लेकिन नहीं, उनको जोड़ा नहीं जाता। जब कभी कभी अपनी मर्जी होती है, ले ना, डोंट मिस आउट। इंडिया हैज 3.1 million elected representatives, 1.3 million of them women's। 1.3 elected representatives, उनमें से वुमेन्स ही 1.3 मिलियन है। 13 लाख तो वुमेन्स ही है, 30 लाख में से 13 लाख तो वुमेन्स ही है। ये मोर देन टू 2,50,000 local government bodies across India. All these are decoratively elected through universal order franchise। अब अपन आगे बढ़ने से पहले एक मतलब जानते हैं, सिस्टम। सिस्टम को क्या होता है मतलब, a group of interconnected or independent elements that work together to achieve a common purpose or function। अब समझ में क्या होता है सिस्टम, एक ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड और इंडिपेंडेंट, मतलब एक ग्रुप होता है जिसमें अपन दूसरे पे निर्भर रहते हैं, मतलब खुद पे निर्भर रहते हैं और वर्क एक साथ काम करते हैं एक ही चीज के लिए। अगला, we need elaborate and well organized system to manage this massive exercise and ensure that the elections take place fairly and freely। In this chapter, we will briefly explore who can vote, a few of types of elections we have, and electoral systems and how it is organized. Don't miss. Before independence, only 13% of Indians were allowed to vote. Franchise was not universal। We will delve more into another part of test। पहली बात, जो पहले का टाइम था उसमें अपन को ब्रिटिश ने राज कर रखा था। अब उसमें क्या था, एक रूल था, उस रूल के हिसाब से अब सिर्फ जिनके पास जो हाई इनकम है, अपर कास्ट के हैं, ग्रीड के हैं, सिर्फ वही वोट कर सकते हैं। लेकिन अभी को टाइम पे हो गया, तो पहले सिर्फ 30% ऑफ इंडियंस ही कर सकते थे।
मतलब ऐसा नहीं कि और भी कर सकते हैं, लेकिन बाकियों को लो कास्ट के ऐसे और इनकम कम है, किसी ना किसी चीज में कमी थी। ठीक है। India was among the early nations to grant women the right to vote, ahead of many other around the world. For example, women were given the right to vote in Switzerland only in 1970। मतलब वो कितने साल, और स्विट्जरलैंड इतना वो सबसे ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है, इतना वो है, लेकिन उनको जो वुमेन्स उनको राइट टू वोट का कब अधिकार मिला था, 1971। इतनी लेट मिला था, लेकिन अपन ने जब सरकार बनाई और वोटिंग शुरू हुई, उसके पहले दिन ही अनाउंस था कोई भी वोट कर सकता है, ड्यू टू यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी 326 के आर्टिकल के अनुसार। Women fought long and hard in many countries to win this fundamental democratic right. In India, on the other hand, a constitutional version and democratic values rooted in India's ancient traditions ensured women had voting rights from very beginning. जब से हमने शुरू किया, मैंने बता दिया, तब से ही ऐसा चल रहा है। In in 1947, our literacy rate was about 40%, only about 8% among women. Some argued Some argued that the right to vote should be given only to literate peoples. Discuss in your group why the constitution's maker have decided on universal franchise from the time of independence itself। इसको आपको खुद का जगह नहीं है, आज कमेंट करिए और आंसर बताइए इसका, मैं देखता हूँ। There were several reasons why universal franchise is so important. A few intellected and mind map below. Can you add some more? देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी में ये सब होता है। पहला, foster civic engagement, everyone is equal, everyone voice matter, elected representatives answerable to electorate। Why universal adult franchisee, यही तो क्वेश्चन है। तो ये पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर। अब इनके भी रूप होते हैं, इसका क्या रूप है, इसका क्या रूप है, सब दिखाएंगे। इसका जो रूप है वो है पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरिया। इसका क्या है, नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ, एक्सेट्रा। इसका क्या रूप है, ऑल कैन पार्टिसिपेट एंड डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर, द पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस। ये भी होमवर्क है, ये आपको लिख के आना है एक्स्ट्रा कुछ भी। पीपल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट टू, हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम। इसका ये हो गया। फिर इसका बता दिया है, और ये सब ऐसे काम करता है।